नमस्कार साथियों, जीके के 50 सेलेक्टेड प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। वहां पर आप जाकर के इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके आप बार बार रिवीजन कर सकते हो। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब बताइएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को या 12 जनवरी को या 10 जनवरी को या 9 अक्टूबर को? तो देखिएगा, मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब मतदान करने की आयु कितनी है? तो 18 साल है। पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, वर्तमान में कितनी? 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? रसिया नृत्य हो जाएगा या कव्वाली हो जाएगा या गजल हो जाएगा या रामलीला हो जाएगा? तो कौन सा गीत राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो रसिया हो जाएगा। ये रसिया कहां से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये पूछा जा रहा है। बेंगलुरु में, धारवाड़ में, मैसूर में या बेलगावी में? तो खाद्य तकनीकी अनुसंधान जो हो जाएगा ये कहां पर स्थित हो जाएगा? ये मैसूर में आपका हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? मैसूर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सतलज और यमुना नहर का विवाद किस राज्य के बीच है? किन राज्यों के बीच है? ये पूछा जा सकता है। तो सतलज और यमुना नहर का विवाद किन राज्यों के बीच है? तो पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच हो जाता है। उत्तर प्रदेश से अभ्यर्थी ज्यादा देख रहे हैं, बताइए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कल की क्लास में हमने बताया था, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का मतलब आप समझ लो, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ही जा रहे हो तो उत्तर प्रदेश की कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब हुआ था? तो 1950 में, 1939 में, 1945 में, 1952 में। तो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इस कारण से संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी पीडीएफ जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप बार बार रिवीजन कर पाओ। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और काफी ऐसे मेहनत लगती है क्योंकि ये क्वेश्चन खुद डिजाइन किए गए हैं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, किसी भी भर्ती में जा रहे हो, आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। बाकू किस देश की राजधानी है? अब बाकू पूछा जा रहा है कहां की राजधानी हो जाएगी? तो बाकू अजरबैजान की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? बताइएगा, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कनाडा का, इटली का, आयरलैंड का या ऑस्ट्रेलिया का? तो कहां का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है? अर्थात पूछा जा रहा है किसका मुख्यालय इसमें पेरिस में? यूनिसेफ का, आईएलओ का या यूनेस्को का या एफए का? तो देखो, पेरिस में किसका मुख्यालय हो जाएगा? तो पेरिस में मुख्यालय पूछा जा रहा है किसका हो जाएगा? यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सार्क का गठन हुआ था। सार्क का गठन कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो बताइएगा, सार्क का गठन 1961, 1975, 1985 या 1989। तो सार्क गठन कब होता है? 1985 में होता है। इसमें कितने देश होते हैं? 8 देश होते हैं। सार्क का मुख्यालय पूछा जा सकता है कहां पर है? काठमांडू में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? अब पहला संविधान संशोधन पूछा जा रहा है। संविधान संशोधन से आपसे पूछा जा सकता है संविधान संशोधन किस भाग में? तो भाग 20 में। संविधान संशोधन के प्रावधान को किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था? अब देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट ये किस लिए हो जाता है? क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे देखोगे आप, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध देख रहे हो किसके मध्य? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन था? अब नेतृत्वहीन की बात कर रहा है, अर्थात नेतृत्व करता ही नहीं था, तो कौन हो जाएगा? ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। 1942 का आंदोलन हो जाएगा, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। इसी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने साबरमती से लेकर के दांडी कब चलना शुरू किया था? अब देखो, साबरमती से लेकर के दांडी कब चलना शुरू किया? तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चले थे, दांडी पहुंचे थे। और साबरमती कहां पर हो जाता है? अहमदाबाद, गुजरात में हो जाता है, याद रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो कब आए थे? 9 जनवरी
9 जनवरी 1915 को आए थे और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बंगाल विभाजन, सबसे पहले बताओ बंगाल विभाजन कब हुआ था? आप बता दोगे सर 1905, तो चलो सब में 1905 है। अगर हम पूछें बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप बताओगे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगर हम पूछे घोषित कब हुआ था होता है, तो 19 जुलाई 1905 को होता है, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कल हमने पूछा था हड़प नीति या विलय नीति किसने चालू की थी। आज हमने पूछा है कि हड़प नीति के तहत आप समझो इस प्रश्नों को कैसे डिजाइन किए कि आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाए। ऐसे प्रश्नों को कंटिन्यू अगर क्लास आप देखोगे, इससे पहले 4 क्लासें और हैं, देख सकते हो आप। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो प्रथम शिकार लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का कौन हुआ था? सतारा हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो पृथ्वी का मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल जो है विश्व का, उसमें पृथ्वी का क्षेत्र मतलब भारत जो है, ये भारत का हिस्सा कितना है? तो 2.4% है। अगर हम पूछ लें विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत की, तो 17.5 अर्थात 17.5% याद कर सकते हो। 175 मत याद कर लेना, 17.5% है जो पूरे भारत की जनसंख्या का प्रतिशत हो जाता है। अगर हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2.4% हो जाता है। सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्यों में से है? अब सफेद रेगिस्तान कहाँ होता है? आप सुना होगा कच्छ का रण, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। गुजरात से कल बताए थे गरबा नृत्य कहाँ का? गुजरात का होता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर होता है? गुजरात का होता है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। कपास का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? गुजरात हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ भागों में मिट्टी का लाल रंग होने का कारण क्या है? अब मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण, फास्फेट की उपस्थिति के कारण, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, या खाद की उपस्थिति के कारण? तो किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, याद रखिएगा। और ये लाल मिट्टी जो होती है अम्लीय होती है, और ये पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो अधिकांशतः तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। डिगबोई खानों में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अब देखो डिगबोई की खानों में एशिया की पहली रिफाइनरी पूछा जाएगा तो कहाँ? डिगबोई हो जाएगा। डिगबोई खानों में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्य के आधार पर, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, के संदर्भ में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कार्य के आधार पर क्षेत्रों को 3 भाग में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र क्या हो जाएगा? कृषि से संबंधित हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र पूछे उद्योग हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र सेवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का क्या नाम है जो विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? तो अर्थात एसबीआई की बात की जा रही है। एसबीआई के अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा जब एसबीआई में अकाउंट होता है तो योनो ऐप से आप सारी चीजें देख सकते हो। उसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बताइएगा शुरू कब हुई थी? योजना का क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। तो 9 मई 2015 को हुई थी, और इसमें सुरक्षा कितने की दी जाती? तो 2 लाख तक की सुरक्षा का कवर दिया जाता है, कवरेज दिया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? याद रख लीजिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाते हैं? राजा राममोहन राय हो जाते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कभी कभी आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। अब देखो मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है, तो इसमें देखो अगर मध्य प्रदेश होता तो सही हो जाता, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश अग्रणी है। अगर निम्न में होता तब भी हो जाता। अगर कहीं कहीं उड़ीसा मान लेते हैं, लेकिन उड़ीसा नहीं मानेंगे, निम्न से कोई नहीं मानेंगे। अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं शीर्ष में, तो कौन हो जाता? मध्य प्रदेश हो जाता। अगर पूछता निम्न में से कौन है, तब उड़ीसा हो जाता, क्योंकि मध्य प्रदेश से कम में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण जो लेता है उसे क्या कहते हैं? अब देखो आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आरबीआई एक काम करता है, जैसे क्या करता है, आरबीआई जो होता है बैंकों को ऋण देता है। अब जब बैंकों को ऋण देता है तो किस रेट पर देता है? रेपो रेट पर देता है। और यही जब बैंकों से उधार ले लेता है तो किसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? कल हमने बताया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी हो जाएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से और क्या याद रख सकते हो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अब दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर हो जाएगा, तो कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगर हम पूछें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जो लोग जान रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मिशन योजना अर्थात मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था? अब कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराते थे? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराते थे। योजना 2005 में लागू हुई थी। 2009 में इसमें एमजी जोड़ दिया गया था, महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया था। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो अब बीबीजी गारंटी योजना जो लागू हुई है वो उसमें कितने दिन का रोजगार होगा, तो 125 दिन का होगा। और आपसे पूछा जाएगा कि मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जाता था, 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, याद रखिएगा। संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं को मान्यता देती है, तो कौन सी भाषा से संबंधित अनुसूची है ये पूछा जा रहा है, तो अनुसूची 8। अनुसूची 8 में पूछा जाए कितनी भाषाएं वर्तमान में, तो 22 भाषाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 हो जाती है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, याद रखिएगा। और बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो जाता है? चंद्रमा हो जाता है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं? याद रखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जा रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद या अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे होते हैं। और एशिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं, याद रखिएगा। अब अबुल कलाम आजाद से पूछा जाएगा तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले, भूदान आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? विनोबा भावे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात कर लेते हो तो एशिया को नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति प्रथम हो जाते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कब पूछे थे? मीरा कुमारी या मीरा कुमार करके कभी कभी आता है। और लोकसभा की प्रथम स्पीकर या प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा लोकसभा के कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, याद रखिएगा, जीवी मावलंकर थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? अब नीली क्रांति का संबंध पूछा जा रहा है किससे हो जाएगा? मछली उत्पादन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मछली उत्पादन से। अगर हम दुग्ध से पूछें, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगर हम पूछें बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। अगर हम पूछें ग्रे रेवोल्यूशन अर्थात भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछ लें मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। अगर हम पूछ लें मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? बताइएगा, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कुचिपुड़ी नृत्य कहां से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य कहां से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। भारतनाट्यम कहां से हो जाएगा? तमिलनाडु से हो जाएगा। कथकली कहां से हो जाएगा? केरल से हो जाएगा। गरबा कहां से हो जाएगा? गुजरात से हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? देखो, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को अगर लागू करने की बात है, अंगीकृत कब किया गया था, अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिस कारण से 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। और 26 लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। कल हमने बताया था माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन होते हैं? लालकृष्ण आडवाणी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। गुलाम वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इल्तुतमिश हो जाएंगे, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी से कल हमने बताया था किसकी स्थापना की थी, बताइएगा किस शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी? कल की क्लास जो लोग देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की कल हमने बात की थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू वही महिला जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हुम थे। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य की सहायता से की गई थी। और चाणक्य की पुस्तक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य या कौटिल्य की हो जाती है। दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी कौन थे? कौटिल्य या चाणक्य थे। और मौर्य
साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना किस सूची का विषय? बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जनगणना किस सूची का विषय? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो गृह मंत्रालय करवाता है, याद रखिएगा। और कल हमने बताया था शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा किस सूची का विषय हो जाएगा? राज्य सूची, मतलब समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कृषि किस सूची का विषय हो जाएगा, तो कृषि आपका राज्य सूची का विषय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार कैसा अधिकार है? अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक होता है, और समानता का अधिकार कैसे हो जाएगा? मौलिक अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो होगा? नहीं होगा। क्या लोथल होगा? हाँ, लोथल हो जाएगा। ये लोथल कहां पर है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा। हड़प्पा की बात करते हैं, किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे हो जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज? राखलदास बनर्जी ने की थी। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और जब 28 दिसंबर 1885 को होती तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड रफिन के शासनकाल में होती है। डलहौजी के काल में क्या हुआ था? हड़प नीति हुई थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल को कहा जाता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश पूछा जा रहा है, किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा जा रहा है, कहां पर हो जाएगा? लुम्बिनी में जन्म हुआ था। मृत्यु कहां हुई थी? कल हमने बताया था कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और पूछे सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का विद्रोह जब होता है तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और इसी समय 1858 के अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, तो भारत का वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। कौन था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना कहा जाता है, किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं। 50 में स्कोर कितना रहा जरूर बताइए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हम भी और क्लास दे सकें कंटिन्यू। इसको प्लेलिस्ट में जाकर के आप कभी भी देख रहे हो देख सकते हो। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर के स्टडी संग्राम सर्च कर लेना, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर लेना और बार बार मतलब रिवीजन कर लेना, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन करना, रिवीजन कर लेना, लिख लेना, बार बार याद कर लेना, और रोज कंटिन्यू क्लास आपको मिलती है। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर बताइए कैसी लगी क्लास। धन्यवाद।